किसी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको अच्छे से परफॉर्म करना होता है वो है कि उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का हमें सैम्पल स्पेस निकालना है। अगर आप सैम्पल स्पेस सही तरीके से बिल्ड कर पा रहे हैं तो आप आगे का क्वेश्चन ठीक से कर पाएंगे। तो सैम्पल स्पेस बिल्ड करना मतलब क्वेश्चन को ठीक से समझना और उसमें लगती है कला। आज हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और उनसे हमें पता चलेगा कि सैम्पल स्पेस निकालना हमें आ गया या नहीं आया है, और आगे तो उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है, वो क्या कह रहा है कि पहले कॉइन टॉस किया और फिर हमने एक डाई को रोल किया। फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि पहले हमने एक कॉइन को टॉस करा और फिर एक डाई को रोल करा। अब डाइस में क्या क्या सैम्पल स्पेस पॉसिबल है और इसमें एक कॉइन के केस में क्या क्या सैम्पल स्पेस पॉसिबल है। सैम्पल स्पेस में पॉसिबल क्या है, हेड आ सकता है या फिर टेल। अगर डाई की बात करें तो क्या सैम्पल स्पेस पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। और उन्होंने कहा कि हम दोनों को सेम टाइम पे करें, एक बार कॉइन किया फिर हमें डाई किया और फिर आउटकम्स नोट कर लें। तो हमारा सैम्पल स्पेस कैसा बनेगा, एक बार हेड आया कॉइन पर, ठीक है, उसके बाद अब डाई पे क्या आ सकता है, इनमें से कोई भी एलिमेंट आ सकता है। तो एक बार अगर हेड आया तो डाई पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। अगर हेड आया तो डाई पे क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। हेड आया फर्स्ट पे, डाई पे 3 आ सकता है, एंड सो ऑन। सिमिलरली मे बी फर्स्ट जब हमने कॉइन टॉस करा तो उस पर हेड की जगह टेल आ जाए, तो टेल आ जाए, और फिर हमने जब दोबारा डाई रोल करा तो उस पर 1 आ सकता है, तो टेल आ जाए तो 2 आ सकता है, एंड सो ऑन। तो हम देखेंगे कि ये क्या बन गया, सैम्पल स्पेस बन गया हमारे एक्सपेरिमेंट का। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर H आया और T आया तो H आने पे भी क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। डाई पे कुछ भी आ सकता है ना, अगर कॉइन पे H आया, अगर कॉइन पे T आया तो भी क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो सैम्पल स्पेस बनाना आपको आसान हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे ना तो आपको इसे मैनेज करना आसान होगा। आपको क्या करना है, हेड के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है बस, हेड 1 हेड 2 H3 H4 H5 H6। सिमिलर इज द केस फॉर H1 H2 H3 T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो ये ऐसे हो गया। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। तो जब भी हमें सैम्पल स्पेस बनाना होता है ना, ट्री फॉलो करा करो, ट्री से ना बहुत आसानी हो जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन को एक बार। अ कॉइन इज टॉस्ड, पहले क्या उछाला उसने, एक कॉइन, और उसने कहा कि अगर हेड आया तो हम एक बॉल पिक करेंगे एक बैग में से जिसमें 3 ब्लू और 4 मैजेंटा बॉल्स हैं, और अगर टेल आया तो हम एक डाई थ्रो करेंगे। तो जिसमें अगर दो स्टेप आ गए ना, तो पहले अगर का फर्स्ट स्टेप करो फिर बाद वाला स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा कॉइन टॉस करने पे। अब अगर हेड आया तो हम इनमें से एक बॉल पिक करेंगे। अब बॉल्स का ना नाम रख लेते हैं, 3 ब्लू है 4 मैजेंटा है ना, तो ब्लू बॉल्स का नाम रख लेते हैं B1 B2 एंड B3, और मैजेंटा बॉल्स का नाम रख लेते हैं M1 M2 M3 M4, क्योंकि ये 4 है। और अब हेड आया तो क्या आ सकता है, एक बॉल पिक करनी है, इनमें से कौन सी बॉल आ सकती है, B1 आ सकती है, ठीक है, या फिर B2 आ सकती है, या फिर B3 आ सकती है। बस B तो 3 ही है। अब इसके अलावा मैजेंटा बॉल भी तो आ सकती है, तो पहली मैजेंटा बॉल आ सकती है, या फिर दूसरी वाली, या फिर तीसरी वाली, या फिर चौथी वाली। तो हेड आने पे ये ही केसेस पॉसिबल है। अब अगर टेल आया तो उसने क्या कहा, हेड अगर टेल आया देन थ्रो अ डाई, देन यू हैव टू थ्रो अ डाई, हैव टू रोल अ डाई, और डाई को हम थ्रो करते हैं जो नॉर्मल सिंपल अनबाइस्ड डाई है, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 यही केसेस पॉसिबल है। तो टी के साथ 1 आ जाएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो बस सैम्पल स्पेस यहीं से हमें बन गया ऑलमोस्ट, आपका काम लगभग खत्म। अब बस आपको इसको कनेक्ट करके लिखना है। हेड आने पे B2 आ सकता है, हेड आने पे B1 आ सकता है, B2 आ सकता है, हेड आने पे B3 आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही H को M1 से मल्टीप्लाई करो, H M1 H M2 H M3 H M4। तो ये वाला पार्ट खत्म, हमने H को सबसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ऐसे T1 को करना है, T1 T2 T3, तो ये बनता जाएगा T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, और ये बन गया हमारा सैम्पल स्पेस। तो अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें ऐसे ट्री के फॉर्म में तो ना हमें बहुत आसान हो जाता है इसे समझना, इसकी ब्रांचेस निकाल कर तो सैम्पल स्पेस बनाना आसान हो जाता है। अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स है ना इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना तो इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारे जो एक्सपेरिमेंट है ये इक्वली लाइकली नहीं है। अभी इक्वली लाइकली क्या होता है वो तो आप अगली वीडियो में देखोगे, जिसमें हम इवेंट्स की बात करेंगे, इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी की, श्योर इवेंट क्या होता है, इक्वली लाइकली क्या होता है। पर अभी के लिए आपको सैम्पल स्पेस बनाना सीखना है बस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
अब ये वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये है बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट, और इसका जो सैम्पल स्पेस बनने वाला है ना, वो आपकी पूरी मेहनत लगाने वाला है। अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल 6 कम अप्स, यानी कि अगर एक डाई को थ्रो किया तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। और उसने कहा कि उसको हम तब तक फेंकेंगे जब तक 6 नहीं आता। तो अगर 1 आया पहली बार में तो 6 नहीं आया, तो हम इसे दोबारा फेंकेंगे, तो हो सकता है कि दूसरी बार में 6 आ जाए। ठीक है, अगर 2 पहली बार में 2 आया तो क्योंकि 6 नहीं आया दोबारा फेंकेंगे, हो सकता है दूसरी बार में 6 आ जाए। सिमिलर इज द केस फॉर बाकी सब, पहली बार में 6 नहीं आया, इसमें तो पहली बार में ही 6 आ गया, काम खत्म। ये एक पॉसिबल कंडीशन है। हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 जो कि फर्स्ट डाई में आ रहा है, अब 6 को इग्नोर करते हैं, 6 यहाँ पे कवर हो गया। 6 पहली बार में आ गया तो काम खत्म, पहली बार में नहीं आया तो दूसरी बार में आ गया, दूसरी बार में नहीं आया तो तीसरी बार में आएगा। अब तीसरी बार में आएगा मतलब 1 के बाद क्या आया, 1 आया, या फिर हो सकता है 1 के बाद क्या आया, 2 आया, या फिर 1 के बाद 3 आया, 4 आया, 5 आया, कुछ भी आ सकता है, पर 6 नहीं आया। अब उसके बाद और चांसेस क्या है, अब हो सकता है कि तीसरी बार में आ जाए, तो 1 के बाद 6 आ जाए, या फिर 1 2 के बाद 6 आ जाए, 1 3 के बाद 6 आ जाए, 1 4 के बाद 6 आ जाए, 1 5 के बाद 6 आ जाए। एंड सिमिलर ब्रांच हम बाकी सबके लिए बना सकते हैं। अब मे भी तीसरी बार में भी 6 ना आए तो कौन सी टाइम में आएगा, चौथी बार में 6 आएगा। तो हम देखेंगे कि जो ये एक्सपेरिमेंट है ना, इसका जो सैम्पल स्पेस होने वाला है वो होने वाला है बहुत ज्यादा बड़ा, और हम इसे इन्फिनाइट कह सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा होने वाला है। तो उसको लिखेंगे कैसे, तो या तो हो सकता है कि पहली बार में ही 6 आ जाए, ठीक है, या फिर दूसरी बार में 6 आए, 1 6 2 6, या फिर इसको आप ठीक से लिख लो, ऐसे लिखो 6 फिर 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, ये हो गया दूसरी बार में आ जाए। हो सकता है तीसरी बार में आए, तो इन सबको लिखो आप 1 1 6 1 2 6 एंड सो ऑन, ये वाले सारे। ठीक है, मतलब कितने सारे बनेंगे, बहुत सारे, हम पूरा सैम्पल स्पेस लिख भी नहीं सकते, पर आप समझ गए ना हम इसका सैम्पल स्पेस काउंट कैसे कर रहे हैं। आपको इसका काउंटिंग समझनी है और सैम्पल स्पेस आपको पता चलेगा कि कैसे बन रहा है। वो लोग बात आप सारे लिख नहीं पा रहे पर बनाना सीख गए, अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी काउंट कर पाओगे क्योंकि आपको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट था कि थ्रोन रिपीटेडली अंटिल 6 अपीयर्स। लाइन इतनी छोटी है क्वेश्चन की, पर सैम्पल स्पेस इतना ज्यादा बड़ा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखा सैम्पल स्पेस कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी के हम सीखेंगे, जैसे कि इवेंट्स के बारे में, किस टाइप के इवेंट्स होते हैं और उनको उनके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, स्टे फिट, टेक केयर।